ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये इस एपिसोड का पार्ट 1 है। आज के इस एपिसोड में हम ब्लेंडर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और वो है ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बीच का अंतर। ये क्या है और इसका यूज क्या है, इस एपिसोड के अंत तक आप सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मोड्स क्या होते हैं। ब्लेंडर में आपको कई तरह के मोड्स देखने को मिलेंगे जिनके पास अपने अपने एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने के लिए टूल्स और फंक्शंस होते हैं। जैसे अभी आप यहाँ टूल बार में जो टूल्स देख रहे हैं, मोड्स को चेंज करने पर उस मोड के अकॉर्डिंग ये टूल्स भी चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मोड के बारे में। ऑब्जेक्ट मोड जो कि डिफ़ॉल्ट मोड होता है और सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं और टूल बार में इसके टूल्स भी। इस मोड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट, स्केल और डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की शेप को एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इमेज को देखिए। इस क्यूब की शेप को कुछ इस तरह से एडिट करने के लिए हम जिस मोड का यूज करते हैं उसे एडिट मोड कहते हैं। किसी भी मोड में स्विच करने से पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्टिव कर लें जिसे आप एडिट करना चाहें, और फिर आप यहाँ मोड सेलेक्टर पर लेफ़्ट क्लिक करके उस मोड में स्विच कर सकते हैं। आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन सब के बारे में हम आगे के एपिसोड में डिटेल में सीखेंगे। इस एपिसोड में केवल ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में बात करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करके एडिट मोड को सेलेक्ट करें। आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट टैब की प्रेस करके भी ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल और टैब की को एक साथ प्रेस करने से एक पाई मेनू ओपन होगा। आप जिस मोड में स्विच करना चाहें अपने कर्सर को वहां लाएं और लेफ़्ट क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर उसी मोड में रहना चाहें तो राइट क्लिक करें। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिफरेंट मोड में स्विच करना चाहें जो बाकी मोड सपोर्ट ना करें, तो आपको केवल वही मोड्स शो होंगे जिसको ये सपोर्ट करता हो। जब आप एडिट मोड में स्विच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और आप यहाँ नोटिस करें कि टूल बार में अब एडिट मोड में काम आने वाले टूल्स दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करके इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले डीसेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट के साथ एक ही प्रेस करके भी डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप पॉइंट जैसा देख रहे हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स, और जब ये पॉइंट 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इन्हें वर्टिसेस कहते हैं। 2 वर्टिसेस को जोड़कर जो लाइन बनती है उसे कहते हैं एज, और एज के ग्रुप मिलकर बनाते हैं ऑब्जेक्ट का सरफेस जिसे फेस कहते हैं। आप लेफ़्ट क्लिक करके इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक करने से आप मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ नोटिस करें कि जो वर्टेक्स लास्ट में सेलेक्ट होगी वो वाइट कलर से हाईलाइट होगी। इसे एक्टिव वर्टेक्स कहते हैं। एक्टिव वर्टेक्स के बारे में हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे। अब एज को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ सिलेक्शन बटन से एज सिलेक्शन मोड को सेलेक्ट करें और लेफ़्ट क्लिक करके इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर से मल्टीपल एज सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक से आप मल्टीपल एज सेलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में फेस को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ सिलेक्शन बटन से फेस सिलेक्शन मोड को सेलेक्ट करें और लेफ़्ट क्लिक करके फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फेस सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की को होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक से मल्टीपल फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इन्हें भी शिफ्ट की को होल्ड करके मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप बिना मोड को स्विच किए वर्टेक्स
एज और फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने कीबोर्ड से 1, 2 और 3 की को प्रेस करके भी इन मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं और शिफ्ट की को होल्ड करके मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्टेक्स, एज और फेस को मूव कैसे करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सीखा था, सबसे पहले टूल बार से मूव टूल को सेलेक्ट करें और फिर उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं और फिर आप इसे मूव कर सकते हैं। ऐसे ही आप एज और फेस को मूव कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट जी की प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं। और ऐसे ही रोटेट और स्केल कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करके आप एक ही बार में मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हैं और इनके कीबोर्ड शॉर्टकट से भी। अगर आपको नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले इस एपिसोड को देखिए। इस एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में समझाया गया है। वैसे मैं इसे अनडू करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस कर रहा हूँ। आप इसे एडिट मेनू पर क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं और रीडू करने के लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल जेड प्रेस करें। अब अगर आप किसी भी कंपोनेंट को डुप्लीकेट करना चाहें तो पहले उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑब्जेक्ट मोड में करते हैं। अब अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये उसी पोजीशन पर चला जाएगा जहां पर ओरिजिनल वर्टेक्स होगा। क्योंकि ये अभी सिलेक्टेड है, जी की प्रेस करके इसे मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको इस वर्टेक्स को इससे कनेक्ट करना हो तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके या वर्टेक्स मेनू पर क्लिक करें और न्यू एज और फेस फ्रॉम वर्टिसेस पर क्लिक करें। आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट F की प्रेस करके भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप एज और फेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं। सिलेक्शन बटन से एज सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ डी प्रेस करके डुप्लीकेट। और अगर आप इन दोनों एज को सेलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे तो इससे एक सरफेस क्रिएट होगा जिसे फेस कहते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके भी फेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके F की प्रेस करेंगे तो इससे एक फेस क्रिएट होगा। लेकिन इस मेथड से आप दो फेस को सेलेक्ट करके कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सिलेक्शन बटन से फेस सिलेक्शन मोड को सेलेक्ट करें और फिर फेस को डुप्लीकेट करके F की प्रेस करेंगे तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। इसके लिए आप यहाँ एज मेनू पर क्लिक करके ब्रिज एज लूप्स पर क्लिक करें। लेकिन इसे और आसान बनाने के लिए हम एडिट मोड के इन टूल्स में से एक्सट्रूड रीजन टूल को सिलेक्ट करके आप इस प्लस आइकॉन पर क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप वही इफेक्ट पाएंगे। और अगर आप इस वाइट सर्कल में अपने कर्सर को लाकर लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप इसे फ्रीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। और इन बाकी टूल्स के बारे में हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़े एडवांस टूल्स हैं। इनके लिए हमें थोड़े और टॉपिक्स कवर करने होंगे। अभी के लिए इतना ही। हैप्पी ब्लेंडिंग।